नमस्कार, मैं संतोष मेहरा, न्यूज़ हब इंडिया बहुजन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम मिलते हैं अमित कुमार जी से, जो 2024 फरवरी 2024 को जालिम, जिसका नया नाम है जगतारनपुर के मैदान में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का आगमन हो रहा है, जो 8 मुद्दे पर आगमन हो रहा है। वो 8 मुद्दा क्या क्या है और उसकी आज आवश्यकता क्या पड़ी, मैं जानना चाहूँगा मिस्टर अमित कुमार जी से। सर, आप हमें बताइए कि जो आपका एजेंडा है, जिसके तहत आप आजसू के जो सुप्रीमो हैं वो आने वाले हैं, तो उसमें ऐसा आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई अचानक, उसके बारे में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस मुद्दों को आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में रखें जो है सो। तो जो 8 मुद्दा हम लोग जो हमारे पार्टी के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, ये हमारा मुद्दा नहीं, ये लोगों का मुद्दा है। और ये मुद्दा आप देख सकते हैं, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे जो डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, आप देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जो है इस क्षेत्र में मतलब क्या बोलते हैं इसको, वंचित है। इसके कारण जो है हम लोग को लगा, जो हम लोगों ने फील किया कि इस क्षेत्र में जो है सो बहुत लंबे समय से एक लीडरशिप का घोर अभाव है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे जो है। और हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण एक लीडरशिप की कमी होने के कारण जो है ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हम लोग को लगता है कि ये सब मुद्दा जो क्षेत्रीय मुद्दा है, अगर इन सब मुद्दों को अगर कोई बड़ा नेता, राज्य स्तरीय अगर नेता आते हैं तो इस मुद्दे को अगर रखते हैं सही तरीके से, तो हम लोग को ऐसा मानना है, हमारी पार्टी को ऐसा मानना है कि इस मुद्दे को, जो लोगों की जो इच्छाएँ हैं, जो लोग चाह रहे हैं, उसको हम लोग पूरी कर सकते हैं। चाहे वो डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेन जो है लातेहार में जो रुकती थी कोरोना से पहले, भी रुक नहीं रही है। कोई नेता उसके पीछे नहीं, कोई नहीं उसको पड़ा हुआ है जो है। अभी आप देखिए उदयपुरा से लेकर लातेहार तक जो 4 लेन जो बन रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं, वहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि बहुत कम दाम पे, बहुत कम पैसे पे जो है सो ज़मीन को खरीदा जा रहा है। कोई उसका देखने वाला नहीं है, तो उसके मुद्दे के लिए कौन लड़ेगा जो है सो। अभी आप देख सकते हैं कि ज़मीन का जो है धांधली हो रहा है, ज़मीन बहुत फर्जी कागज़ बना करके बेचा जा रहा है। तो इस मुद्दे के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इस मुद्दे के लिए हम लोग मिल करके, जो आजसू पार्टी है लातेहार में जो है सो, सबके जो सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को हम लोग रखना चाहते हैं जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है सो। सर, इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि 2 प्रकार की बातें हमेशा होती हैं। क्या ये जो मुद्दा उठेगा ये लोकल स्तर तक ही सीमित हो जाएगा, या राजकीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा जा पाएगा? जी, ये मुद्दा जो उठेगा, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि मुद्दा को विधानसभा में रखा जाए, जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा जो है सो। और साथ साथ में मुद्दा उठाने के साथ हमारा पूरा प्रयास होगा कि इसमें काम किया जाए जो है सो। जैसे जालिम गांव का नाम जगतारनपुर करना है, तो देश आज़ाद होने के बाद में आप देख सकते हैं कि उसका नाम है, बहुत से लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे नेता लोग हैं, बाबूलाल मरांडी से लेकर के राहुल परवार DC यहाँ के रहे हैं, एक से एक लोग आए, विधायक MP रहे हैं, सब ने आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने काम नहीं किया जो है सो। तो इस मुद्दों को लेकर के लाइक मुखरता के साथ में वहाँ के जालिम के जो जालिम खुर्द के जो निवासी हैं, सभी लोग एक साथ खड़े हैं और सभी लोग एक साथ जो है इस मुद्दे को उठा करके और सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करना चाहते हैं। सर, ये जालिम खुर्द और जगतारनपुर, सर ये मुद्दा बहुत पुराना है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है सर कि जितने भी सारे उपायुक्त जो आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, वो धरातल पर नहीं उतर रहा है? तो क्या ये क्या मान सकते हैं कि जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं वो सिर्फ आपसे बात करके कि हम इसको नाम बदलवा देंगे, वो सिर्फ अपने तक सीमित कर रहे हैं कि वो आगे इस चीज़ को, प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं? जो समझ पाया, जैसे ग्रामीण, क्योंकि मैं उसी पंचायत से आता हूँ, उसी जगह से आता हूँ, तो मैं जो समझ पाया कि मुद्दा को उठाए लोग, बोले कर देंगे, लेकिन वो करने वाला कोई आदमी नहीं है कि उसको एक अच्छा तरीके से एक लीडरशिप में ले करके कि हाँ इस काम मेरा है। जैसे होता है ना कि आपका घर का कुछ काम होता है तो लगता है कि मेरा काम है, तो वो पूरा काम सबका गाँव का है, तो उस तरीके से जो पूरा पंचायत का काम है उसको एक मजबूत क्या बोलते, एक किसी आदमी को जिम्मेवारी के साथ में जो है सो उस मुद्दे को प्रॉपर जो कानूनी जो तरीका है, सही तरीका है, उस मुद्दे को हम लोग कर सकते हैं। और हम लोगों ने करके दिखाया। जैसे कुछ लोग यहाँ से ग्रामीण लोग जो सुदेश कुमार महतो जी के पास में ऑफिस में जो है गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ पे एक क्षेत्र है, एक एरिया चोरडी करके नाम था उनका, एक पंचायत का नाम था, एक गाँव का नाम था, तो उन्होंने करके दिखाया वहाँ पे जो है चोरडी का नाम उन्होंने चेंज किया जो है सो। तो हम लोग को जैसा लगता है कि ये हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे जो है सो। मतलब अब पूरा उम्मीद है कि अब ये काम हो जाएगा? जी। अच्छा, इसमें साथ में आपका एक बंद पटाख मुद्दा था, जो हम देख रहे हैं कि गरीबों को बहुत आवश्यकता भी है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन से वंचित है, जिनके पास है भी, लेकिन देखा जाता है कि जिसके पास ज़मीन है उनके पास कागजात भी नहीं है, तो उनका एक
एक इंतज़ार रहता है कि हमें वन पट्टा मिले ताकि हम उसमें अपना आशियाना बनाएं। तो सर उस बारे में, चूँकि यहाँ पे वन पट्टा बहुत बटा है, लेकिन जिसमें बहुत सारा ऐसा मामला भी आया है कि वन पट्टा मिला है लेकिन वो वन पट्टा फिर उनके यहाँ से निकल भी गया है, ऐसा क्या मामला है सर? ये वन पट्टा आप देखिए कि 1000 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा लंबित हैं। नो, लातेहार की बात नहीं है, पूरे झारखंड राज्य की बात है। जैसे कि जब देखिएगा राज्य स्तरीय पे, तो जैसे उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, जब अभी करंट की सरकार है, उन्होंने बोला था कि हम वन पट्टा को लागू कर देंगे, लेकिन अब देखिए कहाँ तक लागू हुआ है, किस आधार पर लागू हुआ है, उसका आप मूल्यांकन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वन पट्टा का सिर्फ सरकार ने वादे किए लेकिन वो धरातल पे नहीं है। तो हमारा प्रयास होगा कि जो सरकार ने वादे किए अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, उनसे हम लोग इस बात को मुखरता के साथ रखेंगे और लोगों के बीच में जो है अपनी समझ इस बात को हम लोग रखेंगे, जो से काम क्यों नहीं हो रहा और कैसे इसको किया जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग अपोजिशन में है, तो हमारा रोल है कि हमारा जो जवाबदेही है कि हम लोग इस मुद्दे को उठा करके कैसे सरकार तक पहुँचाया जो है सो। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकारें आई हैं सिर्फ अपना वादा किए हैं, और वादा एक होता है ना कि एक पुलिंदा का टोकरी एक बोल सकते हैं देहाती भाषा में, वो अभी तक बना हुआ है। जितने भी लोग आए हैं वो चले गए हैं, लेकिन एक चीज़ अभी झारखंड में एक नया हो रहा है। झारखंड में अब युवा पॉलिटिक्स की तरफ मुख कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जब युवा राजनीति में जब सक्रिय होने लगेंगे तो ये सही बात है कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो चाहते हैं या जो सोचते हैं कि हम सिर्फ मुद्दा उछालेंगे, करेंगे कुछ नहीं, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तब अब ऐसा हमको लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि अभी आप मेरे सामने जितने भी लोग को देख रहे होंगे सारे युवा लोग हैं। कैमरा मैन हम चाहेंगे कि थोड़ा सबको दिखाएं, ये सारे युवा लोग हैं। तो एक युवा का एक सोच है कि जब तक युवा का सोच ये नहीं है कि सिर्फ आप जो आप बोल दिए राष्ट्र स्तरीय वही मुद्दा रहेगा, नहीं। अगर जब तक हमारा लोकल स्तरीय मुद्दा सही नहीं होगा तो हम राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय दोनों स्तरीय हम कैसे देख पाएंगे। एक कहावत है कि जब तक हमारा खुद का, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज का मुद्दा हो गया तो कॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे दिक्कत है वो ठीक हो, जिसको रहने का जगह नहीं है उसको बंद पट्टा मिल जाए। सही बात है कि कोरोना काल में या कोरोना से पहले जो ट्रेन का ठहराव था, अभी बहुत मुश्किल के बाद रांची सासाराम ट्रेन का ठहराव हुआ है। हम लगता है कि बहुतों, क्योंकि आप उसको देखिएगा कि रांची सासाराम जो ट्रेन चलती थी सर, वो बरवाडी में रुकती थी, उसके बाद टोरी में उसका स्टॉपेज था, लातेहार में नहीं था। तो बहुत मुश्किल के बाद वो भी रुका। तो क्या ये मान सकते हैं कि यहाँ का जो राजनीति है वो जानबूझकर लातेहार को साइड कर रहे हैं क्या? अब ये तो अभी तो इस मुद्दे को लोगों ने रखा है, इसको हम लोग समीक्षा करेंगे जो है सो, और हमारा प्रयास होगा कि जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का, जैसे अब जब ट्रेन चलती है रुकती है तो अर्थव्यवस्था लोगों का जुड़ा होता है, इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है, कितने लोगों का जो है सो, जो प्रमुख ट्रेनें 3-4 ट्रेनें का जो नाम लिखा हुआ है वो लंबे समय से लगा हुआ है, रुका हुआ है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि लोग यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ के लोग जो हैं जो जाएँ, और प्रॉपर इसका तरीका होता है, रेल मंत्रालय के पास में जो है जाकर ज्ञापन सौंपे, वहाँ पर रखें अपनी बात को। जैसे हमारी पार्टी की तरफ से जो है हम लोग भी प्रयास करेंगे कि बातों को रखा जाए सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे जो है सो। आज हम मिलते हैं अमित पांडे जी से, और इनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि लातेहार में कोयला तो बहुत है। एक कहावत है कि झारखंड में कोयला का भंडार है, लेकिन झारखंड के पास रोजगार ही नहीं है। कहावत वही है जैसे आप समुद्र के किनारे हैं, आप प्यासे मर रहे हैं। लातेहार में बहुतों सारे कोयला खदान हैं। अभी आप डी मुरूप का भी चालू हो रहा है, जो चल रहा था, मतलब हमको लगता है कि युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ तक एक मुद्दा सामने आया है जो सच्चाई है कि अगर कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, जगह हमारी, तो हमें रोजगार क्यों नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं सर से, अमित पांडे सर से, है ना, कि इस मुद्दे पर क्या उनका कहना है। देखिए, जब झारखंड को जब हम लोग देश स्तर पे देखते हैं तो उसी जगह मैंने वैसे ही लातेहार जिला को भी देखा जाता है कि जितना झारखंड जो है देश में स्थान रखता है, लातेहार जिला भी उस ढंग से है। लेकिन यहाँ लंबे समय से बहुत सारा कोयला खदान खोला, जैसे तेतरिया खाड़ हमारा पुराना है, अभी आपको तुबैद में डीबीसी, आगे अभी बनहरदी कोल माइन से इधर धाधु कोल ब्लॉक है, सब काम का बात तो चल रहा है। लेकिन तेतरिया खाड़ इतना लंबा समय होने के बाद अभी तक मुआवजा विस्थापन के लिए जो है लोग परेशान है। नौकरी तो वहाँ सीसीएल था, कम से कम ऐसा था कि नौकरी था। अभी जो नया हमारा खदान खुला, यहाँ नौकरी है ही नहीं। डीबीसी ने सीधा बोल दिया कि हम नौकरी नहीं देंगे। प्लस में जब ये सरकार आई थी तो बोला था कि स्थानीय जो है उनको 75% हम रोजगार में लोगों को रखेंगे, लेकिन लोगों का यहाँ ज़मीन चला गया, लेकिन कहीं से रोजगार
उनको नहीं है। लोग यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन भी हमारे लातेहार से लोग कर रहे हैं बाहर के लिए। तो इस पर हम लोग लगातार आवाज़ उठाते भी रहे हैं और लगातार लड़ भी रहे हैं। इसकी लड़ाई हमारी जारी है। तो देखते हैं हम लोग कितना आगे तक जा सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या कारण हो सकता है सर कि कंपनियां जो आती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है तो उससे पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो अपना काम स्टार्ट करते हैं वो सारे वादे भूल जाते हैं या यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा कुछ? कंपनी का कुछ नहीं है सरकार का। जी जी अगर सरकार अपना दबाव नहीं बनाती है, सरकार जब मिल जाती है कंपनी से तो लोग मारे जाते हैं। जी जी उनको मार के भगा दिया जाता है कि ज़मीन तुम्हारा गया चले जाओ। तो सरकार की कमजोरी है। अगर सरकार मजबूत होगा तो रोजगार तो देना पड़े कंपनी को तो हम लोग तुरंत भगा देंगे यहाँ से। लेकिन सरकार जब प्रशासन मिल जाता है तो हमारा आम ग्रामीण मारा जा रहा है। मतलब सरकार और कंपनी का ये सोच है कि भैया आपका ज़मीन है, आपको मुआवजा मिल गया, आपका काम खत्म हो गया, अब हमारा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ सर इसमें एक ज्वलंत मुद्दा है जो आपको ही पता होना चाहिए कि ज़मीन का सर पैसा एक बार मिलता है, लेकिन उस ज़मीन से अगर वो हमारी ज़मीन रहती, अगर हम किसी को नहीं देते तो उस ज़मीन से सर हम हमेशा फ़ायदा लेते हैं या कुछ ना कुछ फ़ायदा लेते हैं। हमको सिर्फ वन टाइम पैसा मिल जा रहा है सर। तो क्या सर उस वन टाइम पैसा अगर मिल ही गया है, मान लेते अगर 1 लाख ही मिल गया, वो सर कितना दिन चलेगा सर? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो क्या सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती थी कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार दें? आखिर आज आप जैसे युवा को इस बातों को लेकर के सामने क्यों आना पड़ा? कहीं ना कहीं सरकार कह करके मुकर जा रही है। देखिए, लड़ाई इसमें 2 तरह का है जी। मुआवजा की जहाँ बात है, 1-2 लाख रुपया जो है, अब जब उसको देखिएगा कि 1 एकड़ ज़मीन में हमारा जो कोयला है वो लगभग 100 करोड़ का कोयला है जी। अब अगर उसमें हमको 10% भी अगर उसका मुआवजा मिलता है तो हमारा काम चल सकता है। जितना छोटा प्रदेश है हमारा ज़रूरत भी कम है। लेकिन अब मुआवजा हमको 1-2 लाख मिलता है, उसके बाद यहाँ से सीधे उठा के विस्थापन कर दिया जाता है। क्या कि फिर उसके बाद आप बाहर जाएंगे, वहाँ के बसिंदे आप खत्म हो गए, आपका जमीन जो पूर्वज से आपका चला आ रहा है, खेती कहाँ कीजिएगा? फिर खेती करना नहीं, फिर मजबूरी है कि पलायन करना है। और पैसा होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वही मैंने क्या बोलिएगा, इसको सरकार का जो है नीति जो है वही सही नहीं। अगर नीति सही रहे तो लोग सही से चल सकते हैं। मैं इसके बारे में सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जनता आपके हैं तो इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि जिनका ज़मीन है उनको आप रोज़गार न दें। ये तो आपका कर्तव्य बनता है, आप इसके लिए ही हुए हैं। और झारखंड में अगर आपको लाया गया है तो गरीब के लिए ही लाया गया है कि कम से कम जिस एरिया में काम चल रहा है कम से कम वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। देखिए, कंपनी रोज़गार देती है सर, लेकिन समस्या क्या है कि क्या कंपनी के अंदर में भी ऐसा मामला रहता है क्या कि नहीं लोकल लोग रखेंगे तो काम नहीं करेगा, बाहर के लोग लाएंगे? क्योंकि देखिए सर, काम सभी लोग करते हैं और हमको लगता है कि अगर लोकल लोग को ही अगर अच्छा प्रेफरेंस दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि बाहर के लोग उतना काम कर पाएगा जितना लोकल लोग काम कर पाएंगे। सर इस बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, इस सरकार जब बनी तो इस सरकार का जब जेएमएम का जो देखिएगा, जब शुरुआत से जो है ज़्यादातर लड़ाई उसका कोल क्षेत्र की तरफ ही रहा, महाजन के खिलाफ रहा। तो हम लोग को सबको लगा था, पूरा झारखंड को लगा था कि जब आएगा तो दर्द को समझेगा, जो कहे कि उस क्षेत्र से आता था। लेकिन अंतिम में वही जो है उसको बेचा। और हमारा जितना भी कहिए कि लोग डेली ठगे जा रहे हैं। लोग मैंने हर सरकार को देख लिया। अभी देखिए, हमारे सुदेश महतो जी से उम्मीद है, सबको उम्मीद है, इसी के चलते लोग जुड़ भी रहे हैं कि जिस दिन उस सरकार में आएंगे तो कहे कि झारखंड आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं और दर्द को समझते हैं, तो उनसे उम्मीद है। अब देखिए, ये जुड़ाव जो है वही कारण से है। चूँकि अभी के दौर में आप देखा भी जाए तो झारखंड में एक युवा क्रांति के नेता आप बोल सकते हैं सुदेश महतो जी का, जिनका शुरू से ही एक यूथ के साथ अपनापन टाइप का रहा है। मतलब एक युवा भी देखता है कि अगर मैं युवा हूँ तो मैं सुदेश महतो हूँ। ये मैं चूँकि जानता हूँ, उनके बारे में जो जान रहा हूँ, तो क्या अब ऐसा लगता है कि झारखंड में युवा को प्रतिनिधित्व करना चाहिए क्या? एकदम करना चाहिए। क्या कि जब देखेगा वोल्वो गाड़ी जब लेके जाइएगा तो अगर उसका ड्राइवर सही नहीं होगा तो वो अब जगह तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर जो है वो गाड़ी खटारा भी रहे, ड्राइवर सही रहे तो जगह तक पहुंचा देगा। तो अच्छा ड्राइवर को हम लोग को जरूरत है, वो ड्राइवर एकमात्र जो है झारखंड में सुदेश महतो। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।